उतरे। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मर्डर कर दिया उसका, मर गया था योना पानी के अंदर और किसी मछली के पेट में। बहुत सारे संत नहीं जानते इस बात। मेरे मसीह भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप प्रार्थना में रहिए और हमेशा विनती प्रभु करिए ताकि प्रभु आपको भी सुने, और कभी भी भूल से पाप मत करिए। और सुबह शाम हमेशा प्रभु का वचन में मन लगाइए, प्रभु को वचन, प्रभु को बाइबल हमेशा पढ़िए ताकि आप भी हर बाइबल का ज्ञान को ले सके और परीक्षा में ना पड़े। लेकिन बाइबल की असलियत क्या है? यीशु मसीह ने वहां से वो खुद बोलता है, कहता कि मैं तो अधोलोक में, मैं तो उस चीज में चला गया था, मृत्यु के लोक में चला गया था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया है। कब बचाया? जब उसने अपना मुंह खोला, उसने कहा परमेश्वर कि जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और ऐसे लोगों को बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि आपको भी ये काम करना है। कहता है कि आपको परमेश्वर की लाइट बनना है। अगर आप मुंह नहीं खोलते तो परमेश्वर किसी और के घर में लाइट भेज देगा। भाई साहब, अगर आप मुंह नहीं खोलते किसी और के घर में आशीष चली जाएगी। लेकिन उस समय मैंने मुंह खोला और मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। तो मेरे प्रार्थना करने का ढंग क्या था मैं आपको बता रहा हूं। मैं छत पर चढ़ गया और मैं जोर जोर से बोलने लगा। मैंने उसी समय प्रार्थना करने के बाद मैं छत पर चढ़ा और 7 मिनट तक मैं क्या कर रहा था? मैं इसी समय ऐसे कर रहा था, मेरी पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी आ रही है, मेरा रिश्ता आ रहा है, आ गया है, घोषणा कर रहा था। और मैंने कहा वो आ गई है। पीछे से भाई साहब, सामने से तो आई नहीं, पीछे से मेरा बाप आ गया। उसने, मेरे बाप ने पूछा कहाँ है वो, कौन आ गई, किससे बातें कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने तो कहा था आज के यीशु मसीह से मांग। तो कहता है ऐसे मांगते हैं कोई? करा हमारे यहाँ तो आराम से ध्यान लगाते हैं, तू कैसे जोर जोर से बोल रहा है? मैंने कहा हम ऐसे ही मांगते हैं। और जिस समय डैडी ने मुझे कहा, करा चल यहाँ से, करा घर से निकल जा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने डैडी के साथ जिद करके गया। मैंने कहा 6 दिन में लड़की लेके आऊंगा, 6 दिन में, और मैं 6 दिन में लेकर आ रहा हूँ। लेकिन उसी समय जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन कोई लड़की नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। फिर मैं सिर्फ पार्क में भूखा प्यासा प्रार्थना करता रहा। 7वें दिन जब मैं घर में वापस आया तो, लेकिन उसी समय 7वें दिन जब मैं वापस आया तो उसी समय मेरा डैडी गेट पर बैठा था और डैडी ने आते ही मेरी तरफ देखा, बोलता है, करा बहू कहाँ है? मैंने कहा आ रही है पीछे। मतलब मैंने ये नहीं बोला नहीं मिली, मैंने नेगेटिव बात नहीं बोली, मैं अपने मुंह को जानता हूं। मैंने कहा पीछे आ रही है और मुझे पता था। और डैडी ने थोड़ी देर बाहर बैठा रहा, देखता रहा। मैंने फटाफट किचन में गया और खाना खाया और मैंने कहा मुझे पता है इसके बाद पिटाई होने वाली है मेरी। लेकिन उसी समय मैंने फटाफट खाना खाया और फिर से तैयार हो गया। और डैडी ने बोला कहाँ है? मैंने कहा आ रही है, विश्वास कर, आ रही है। यीशु मसीह बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप कहो कि हाथ रखो अपनी आत्मा पर और कहो परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। बोलो मेरे घर में मेरा बच्चा आ रहा है, बोलो मेरे पासपोर्ट पर मेरा वीजा आ रहा है, बोलो मेरा मकान बन रहा है, बन रहा है, आपका बनेगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मुंह में पावर है, लाइट है, लाइट आपके अंदर। कहता है ये 7 मिनट बोलता रहा, मुझे फेंक दो और एक दिन इसको फेंक ही दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर भी फेंक देता है एक दिन। याद रखना, जो सारा दिन कोई को बोलते रहते हैं पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं साਡਾ काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं आशीषित होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपकी परिस्थितियां, कहता है और बैड ना करो, आपकी परिस्थितियां सुधरने के लिए जा रही हैं आपसे, आपकी परिस्थितियां बनाने के लिए आया परमेश्वर, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका मुंह जो है आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ब्लेस कर रहा है मेरा परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा। लेकिन आपको क्या करना है इस समय समझना है। कहता है लीशा ने अपने चेले को कहा, कह रहा घड़ी ले जा, एक छड़ी दिया और उसी समय छड़ी देने के बाद क्या बोलता है, कह रहा कि जा ये छड़ी ले जा। और छड़ी ले जाकर बोलता है एक औरत आई और वो बोलती है कि मेरा बच्चा मर गया है और जो तूने बच्चा दिया था प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहे कि अब वो बच्चा मर गया है। और उसी समय एलिशा ने उसको छड़ी दिया और बोलता है जा उसके ऊपर छड़ी रख दे, और कह रहा है जा छड़ी रख दे और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसी समय उसको एक बात समझाई थी। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके मुंह से वो बातें करता है, आप ही के मुंह से वो लाइट बनाकर लोगों को आशीष देता है। याद रखना। और इसी समय उसने क्या किया कि वो छड़ी लेकर जा रहा था और लेकिन एलिशा ने उसको एक बात समझाई थी, कह रहा तू मिशन में जा रहा है लेकिन किसी से बातें नहीं करना। और लेकिन वो छड़ी सोच रहा था छड़ी में पावर है, क्योंकि उसने कहा जाकर छड़ी रख देना लड़का जिंदा हो जाएगा। और उसी समय वो छड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन उसी समय रास्ते में लोग छड़ी देखते ही और उसी समय बोलते हैं, कहते ओहो, करे पास्टर जी कैसे हो, पास्टर जी कैसे हो। और वो चौड़ा हो गया और लोगों के साथ बातें कर रहा है, जय मसीह की, हालेलुया। पीछे मुड़कर देख रहा है, साइडों में देख रहा है, हालेलुया। चौड़ा होकर जा रहा था और जैसे उन्हें छड़ी रखी लड़का जिंदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता चंगाइयां नहीं होती, प्रॉब्लम्स
कारण क्या था? क्योंकि उसको ये नहीं पता था इस छड़ी में पावर नहीं थी। उसने अपने मुंह से बोलकर पहले से तेरे ऊपर अभिषेक खोल दिया था। और एलिशा ने अपने चेले के ऊपर मुंह से बोलकर कह रहा लाइट दे दी थी कि जा तेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ गई है और ये छड़ी जाकर रख देना। इसका मतलब उसने के मुंह में लाइट थी, छड़ी में लाइट नहीं थी, और वो मुंह से बोलता और वहां काम हो जाता है, लेकिन छड़ी रखता। लेकिन उन लोगों को नहीं पता इस बात के लिए, कहते हैं उनके बिजनेस आज भी डाउन क्यों है, बेडोल पड़े हैं। मैंने कहा उत्पत्ति 1 में कह रहा बेडोल थे, 1 के 2 में बेडोल थे, लेकिन आप समझो इस बात को 1 के 3 में धरती बेडोल नहीं रही। मैं कह रहा हूं अभी 5 मिनट में, कह रहा आप बेशक 5 मिनट पहले बेडोल होंगे, बिजनेस बेकार। ये मसीह भाई और बहन हमेशा अपने जीवन को एक प्रार्थना का जीवन बनाए, अपने अंदर एक प्रार्थना का घर बनाए, ताकि आपको अंदर प्रभु वास करे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपना मंदिर को बनाऊंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई, अगर आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारा चैलेंज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।